हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं अपना मास्टर्स एनआईटी दुर्गापुर से कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ सारी चीज़ें, और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सेट सबसेट इस सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। हम लोग चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों को करना क्या है। तो आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब दो सेट का यूनियन ले तो उसका क्या मतलब है। यूनियन मतलब क्या होता है कि जैसे दो सेट आपके हैं अलग अलग लिखे हैं, उनको यूनियन यूनियन का मतलब मिला कर लिखना। जैसे यूनियन होता है ना, यूनियन बनाना, यूनियनशिप, ये सारी चीजें। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट जैसे हमारे अलग अलग हैं तो उनको मिला देना। जैसे दो ग्रुप हमारे अलग अलग हैं तो उनको मिलाकर क्या बना देना, एक ग्रुप। दो समूह हमारे अलग अलग हैं तो उनको मिला के एक समूह बना देना। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, दिखा रहे थोड़ा सा स्लाइड लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि यूनियन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा कि फर्क पड़ते हैं। ये पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। एक मिनट वेट। जैसे हमने कहा कि ये हमारा क्या है, सेट है। आई थिंक लग रहा है अब सही रहेगा। हमने कहा कि ये थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो हम लोग यूनियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है कि जैसे दो अलग अलग लोगों को मिला करके क्या बना देना, एक अलग चीज। जैसे हमारा ग्रुप मान लीजिए कि ये कोई अल्फा ग्रुप है। अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं, चार। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, चार। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। मतलब उस सेट के अंदर कितने तुम्हारे एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो ये में कितने एलिमेंट हैं, चार। और बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, बीटा में कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए 5 6 7 8। बी में भी हमने चार एलिमेंट ले लिया। तो बी की भी कार्डिनलिटी कितनी हुई, चार। जबकि यहाँ कार्डिनलिटी से कोई मतलब नहीं है। हम बता दे रहे हैं कि कार्डिनलिटी होती क्या है, वो भी साथ साथ में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग अगले सेक्शन में नया वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, चार। इसमें कितने एलिमेंट है, चार। तो अगर हम क्या करें, अल्फा यूनियन बीटा। अल्फा यूनियन बीटा का क्या मतलब हुआ कि दोनों
सेट के एलिमेंट जो है उनको हम कंबाइन करके एक में लिख दें, कंबाइन करके एक में लिख दें, इसी को करते हैं यूनियन। अब हम ऐसे इसे कैसे लिखेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ये क्या हो गया? अल्फा यूनियन बीटा। अल्फा यूनियन बीटा का मतलब हुआ कि अल्फा के एलिमेंट प्लस बीटा के एलिमेंट दोनों बोथ आर कंबाइन, दोनों एलिमेंट को हमने क्या किया? कंबाइन करके लिख दिया। तो इसी को कहते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो इस प्रकार से हमारा यूनियन डिफाइन हो गया। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल। हमने कहा कि हम अल्फा इज इक्वल टू लेंगे एक, दो, 10, 10 तक इसमें ले लिया। फिर हमने क्या कहा? बीटा इज इक्वल टू, हमने कितना ले लिया? 10, 15 तक मान लो ले लिया। पहले वाले एलिमेंट पे 1 से 10 तक एलिमेंट लिया, दूसरे वाले में कितना लिया? 10 से 15 तक लिया। पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट हमारे? 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट। दूसरे वाले सेट में कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट, क्योंकि 10 टू 15 लिया हमने। तो इसमें अगर हम अल्फा यूनियन बीटा करने जाए तो कैसे लिखेंगे? अल्फा यूनियन बीटा इज इक्वल टू 1 टू अप टू 15, 15 तक लिख देंगे। तो अल्फा यूनियन बीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे यूनियन ऑफ टू सेट का एग्जाम्पल। अगर इसी तरीके से हम ले 3 सेट ले लें, हमने ले लिया ये इज इक्वल टू, नहीं नहीं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, क्योंकि सेट हम हमेशा कैसे लेंगे? कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे हम क्या ये लिया, ये इज इक्वल टू क्या लिया? मान लो हमने लिया कि मतलब 1, 2, 3, 5, 8, इस तरह ले लिया। b इज इक्वल टू हमने क्या लिया? b इज इक्वल टू हमने लिया, मान लो यहाँ से लिया 4, 4, 6, 7। और c इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या? इम्पटी, इम्पटी मतलब कुछ भी नहीं लिया। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि, तो फिर अगर हम ये यूनियन में इन सेटों को लिखने जाए, ये बी सी 3 सेट लिया, ये सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट। और बी सेट में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। और सी सेट क्या हमने ले लिया? इम्पटी सेट ले लिया। तो अगर ये बी सी की हम यूनियन लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। ये यूनियन, बी यूनियन सी करेंगे, तो इसमें कैसे लिखेंगे? पहले तो हम लिखेंगे कि ये के एलिमेंट 1, 2, 3। देखिए इन दोनों सेट में हम वेल डिफाइन करेंगे, मतलब 3 के बाद हम 4 लिख देंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8। और ये इम्पटी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें जीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है। इम्पटी सेट, दिस इज द इम्पटी सेट। अगर इम्पटी सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं या फिर 5 लिख देते हैं, तो दीज आर टू नोटेशन आर इम्पटी सेट। ठीक है, तो ये दो नोटेशन हमारे इम्पटी सेट के होते हैं। तो इस ये यूनियन बी यूनियन सी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम आई थिंक, आई होप यूनियन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान चुके होंगे। हम लोग अपना नया वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, सबसेट, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब यूनियन, यूनियन की अब डिफिनेशन बता देता हूँ। द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ये यूनियन बी इज डिफाइंड एज द सेट। मतलब इस तरह उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यक्स सच एट यक्स बिलोंग्स टू ये, यक्स बिलोंग्स टू ये और यक्स बिलोंग टू वी। या तो यक्स या से बिलोंग, ये से बिलोंग्स कर सकता है, या यक्स
बी से बिलोंग कर सकता है, मतलब बी में रहेगा या ये में, और या तो बोथ में। जैसे इस डिफिनीशन के हिसाब से हम यहाँ पे देखें कि मान लीजिए हमने यक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, हमने ये इक्वल टू ले लिया, ये में, मतलब हमने कहा कि यक्स किस में बिलोंग करता है, ये में। रुकिए एक मिनट, हमारी ये किस में बिलोंग करता है, हमने कहा कि यक्स बिलोंग्स, ये यक्स किस में बिलोंग करता है, ये में। तो यक्स इज इक्वल टू हमने डिफाइन करवा दिया, 1 2 अप टू 10 ले लेते हैं। तो हमने यक्स ऐसा सेट बनाया जिसमें कितने एलिमेंट है, 10, और वो 10 एलिमेंट किस से आ रहे हैं, यस से आ रहे हैं। ठीक, ये सारे 10 एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, यक्स, और यक्स बिलोंग टू ये। ठीक है, फिर डिफिनीशन कहती है या तो यक्स बी में बिलोंग करे, ठीक है, या तो यक्स ये में बिलोंग कर रहा है। अगर तुमने क्या किया, यक्स को ये में बिलोंग करवा दिया, तो आप बी को क्या ले सकते हैं, बी इज इक्वल टू इम्पटी सेट भी ले सकते हैं, बी इज इक्वल टू इम्पटी सेट भी ले सकते हैं, और या तो मतलब फिर यक्स को भी बी से हम बिलोंग करवा सकते हैं, यक्स को भी हम बी में बिलोंग कर सकते हैं, सेम एलिमेंट भी ले सकते हैं, और इस एलिमेंट को छोड़ के अनदर एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर जो सेट ये में बिलोंग कर जाएगा वो बी में नहीं बिलोंग कर सकता, बिलोंग कर सकता है। जब हम उसका यूनियन लेंगे, तो अगर दोनों सेट में रिपीट एलिमेंट है तो उसको एक बार ही में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। इट मीन दैट द सेट ऑफ पॉइंट व्हिच बिलोंग टू वन ऑफ द सेट ए एंड बी, दैट इज व्हिच बिलोंग टू ए और बी अथवा बोथ। ये मैंने लिखा है, या तो ये में बिलोंग करेगा एलिमेंट, या बी में बिलोंग करेगा, या बोथ में बिलोंग करेगा, दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आई होप यूनियन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन, इसके मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे करेक्शन करते हैं। तो ये इंटरसेक्शन इस तरह बनेगा, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये डिफाइन एट द सेट x such that x belong to a and x belong to b, it means the set of point which belong to both a and b। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर हम लोग लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि x हमने लिया ये में, ठीक, तो अगर हम और यक्स को लेना पड़ेगा बी में। ठीक, अब हम जब ये इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो हम ये इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट देख सकते हैं जो वो दोनों में आएगा, कॉमन एलिमेंट। ये एंड बी के हम कॉमन एलिमेंट को क्या लिखेंगे, इस सेट में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा स्टार आ गया, मतलब कुछ भी आए जो हम यक्स में लेंगे, उन दोनों बोथ एलिमेंट का क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट आएगा। जैसे कि इसमें लिखा गया कि यक्स ये में भी बिलोंग करे और यक्स बी में बिलोंग करे, दोनों सेट का क्या होगा, कॉमन एलिमेंट हमारा आता है इंटरसेक्शन बी में। यूनियन में क्या होता है, दो सेट हमारे अलग अलग होते हैं, उनको हम कंबाइन करके लिख देते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट के हमारे कॉमन एलिमेंट को हम उनको अलग करके लिख लेते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको हम बाहर निकाल के लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा।
इंटरसेक्शन हो गया, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन हो गया, फिर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट सेट का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है? दस द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये इज डिनोटेड बाई, ये इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये डिनोटेड बाई, यहाँ फिर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, मतलब ये के पावर सी, ठीक है, ये होता है कंप्लीमेंट का, इसे इस तरह हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये के पावर सी अथवा ये डैश, डेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सेट हमारा कंप्लीमेंट सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द यूनिवर्सल सेट, उसके हर पॉइंट कहाँ से लाई करेंगे, यूनिवर्सल सेट से, यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो कि जो हम सेट कलेक्शन करें उसमें बिलोंग ना करे, सिंपल की इट मीन दैट द राइट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सेट पढ़ रहे हैं ना, तो ये की कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ये, इज इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स इज नॉट इन ये, मीन समझो, मीनिंग समझो, जैसे हमने कंप्लीमेंट सेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, तो अगर हम कंप्लीमेंट सेट को निकालने के लिए क्या करेंगे, कि जो हमारा सेट गिवन होगा ये हमारा जो सेट होगा, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से हम ये को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट सेट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें हमें गिवन है कि ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, मतलब समथिंग गिवन है, यूनिवर्सल सेट में से हम जैसे ही इस सेट को, ये सेट गिवन सेट को सबट्रैक्ट करवाएंगे, तुरंत फिर हमें मिल जाएगा क्या, कंप्लीमेंट सेट मिल जाएगा, ठीक है, रिएक्शन नॉट इन ये, ठीक है, तो कंप्लीमेंट सेट का ऐसी डिफिनेशन होती है, इसको मतलब थोड़ा सा इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब डेट इज करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा मतलब ये के पावर सी इज इक्वल टू यू माइनस ये, यू सच मतलब सच डेट इस प्रकार, यानी यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू यू एंड यक्स नॉट बिलोंग्स टू ये, ठीक है, इस तरह हो गया, और इसका मतलब डेट इज हम लोग आज के वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन, इसमें हम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेंगे, डेट इज फॉर एनी यक्स बिलोंग टू ये डेज, यानी यक्स कोई भी यक्स क्या है, फॉर एनी यक्स इन ये कंप्लीमेंट, ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का क्राइटेरिया होता है, तो यक्स नॉट बिलोंग्स ये, एक्स नॉट बिलोंग्स ये, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी एक्स ये के कंप्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा तो वो ये में नहीं बिलोंग करेगा, अगर कोई भी कंप्लीमेंट ये में बिलोंग करेगा तो ये एक्स में नहीं बिलोंग करेगा, मतलब सीधा कहने का लॉजिक है, अगर हमने 1 2 3 4 5 लिया, वो कंप्लीमेंट में है ये के, तो वो ये के सेट में नहीं जाएगा, अगर फिर अपोजिट देखिए, उल्टा देखिए इसका, अगर ये के सेट में है, सपोज मान लीजिए ये के सेट में है, तो फिर वो इसके कंप्लीमेंट में नहीं जाएगा, दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलोंग्स टू ये कंप्लीमेंट, तो फिर हम ऑप्शन दे दें कि मतलब ये के कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो फिर वहां पे हो जाता है कि नहीं करेगा, यही इसका क्राइटेरिया, दैट इज फॉर एनी एक्स बिलोंग टू ये कंप्लीमेंट दिस इफ एंड ओनली इफ एक्स नॉट बिलोंग टू ए, मतलब इसका अपोजिट होता है, इसका साइन इफ एंड ओनली इफ भी हम लिख सकते हैं। चलिए हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, मतलब डिसजॉइंट सेट हम लोग पढ़ लेंगे, डिसजॉइंट सेट यहाँ पे थोड़ा सा डिसजॉइंट सेट ही है, इसको थोड़ा सा स्टार स्टार बना के नोटिस कर लेते हैं, ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, इन दिस केस द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट,
अगर हमने सेट एक कंसीडर किया ये, और एक अनदर सेट कंसीडर किया बी, ये भी बोथ आर डिफरेंट सेट, ठीक है। ये और बी दोनों हमारे क्या है, डिफरेंट सेट हैं। अगर हम ये इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो अगर ये क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, ठीक। क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाता है हमारा, फाई आ जाता है। ये आर डिफरेंस, ये एंड बी बोथ आर डिफरेंट सेट इफ ये इंटरसेक्शन बी गिव्स फाई, देन इज सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। मतलब ये एंड बी हमारे दोनों क्या हैं, डिफरेंट सेट हैं, ठीक है। और उसमें हम ये इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या मिल जाता है, फाई, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हमारे कॉमन नहीं है, तो इस तरह सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इट इज डिनोटेड बाई दिस, इट इज डिनोटेड एज ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। अगर ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव आ जाए तो इसको, इस तरह के सेट को क्या कहते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। अगर ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सम एलिमेंट्स, ठीक है, अगर ये एंड बी इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट आ जाते हैं तो उसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम दो सेट के अलावा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम दो ही सेट लेंगे, दो सेट के अलावा भी ले सकते हैं, तीन सेट का इंटरसेक्शन, चार सेट का इंटरसेक्शन। अगर हमारा फाई आ जाए तो चार के चारों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। जितने भी आप सेट लें, पर अगर हमें डिसजॉइंट सेट फाइंड करना है तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने चाहिए। जैसे हमने कहा कि एग्जांपल में देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा कि ये इज इक्वल टू, हम ले लेंगे ए वन, मान लीजिए इसको, ये बहुत हो गया, ठीक है। ए वन इज इक्वल टू, मान लो 1 4 6, डेट डेट डेट, ठीक। फिर हमने कहा कि बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं बी वन इज इक्वल टू, कितना ले लेते हैं, मतलब डैश ना लो, फाइनाइट ही एलिमेंट लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम डैश लगाने का मतलब अप टू कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा भी बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से ये भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से एलिमेंट लेते हैं, चलिए। सॉरी यार, ये हम लोगों ने क्या लिया, 2 4 6 8, ठीक। ये क्या है, इवन नंबर हमने ले लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अब इसमें ऑड ही ले लेते हैं, 1 3 5 7। तो जब हम A2 ले लेते हैं, फिर जब हम क्या किए, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करने गए तो क्या मिला, क्या मिला, कुछ नहीं, मतलब इम्पटी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है कॉमन, 2 4 6 8, 1 3 5 7, तो इसमें कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सर्च। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, फाइव इसको कह सकते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, पर थोड़ा सा जगह है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट सेट, A1 A2 आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए, डिसजॉइंट सेट के बारे में हो गया। अब इसके बाद, इससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं
थोड़ा सा। हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या? द डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस यानी दो सेट का अंतर क्या होता है। हमने कंसीडर किया है कोई सेट ये, ठीक है, और कोई सेट बी कंसीडर किया। दो सेट हमने कंसीडर किया, और ये के एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं बिलोंग कर सकते हैं, और बी के एलिमेंट जो हैं ये में बिलोंग नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह के हमने कोई दो सेट कंसीडर। इसको डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है? द डिफरेंस ए माइनस बी बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ पॉइंट, द सेट ऑफ पॉइंट इन ए which do not belong to B। ठीक है, दैट इज ये माइनस बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोटेड एज, डिनोटेड एज मतलब ये माइनस बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। दो सेट बोथ आर द डिफरेंट एंड इक्वल। इक्वल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये के एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर हमें दो सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो दो सेट हम कंसीडर करेंगे, और ये के साथ में बी के कंप्लीमेंट का क्या करवा देंगे, इंटरसेक्शन। जबकि हमें अभी जबकि अभी हमें थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वहां पे हमने दिखाया था कि ये का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हमें फाइंड करना क्या है, बी का कंप्लीमेंट। तो जहां पे हम लोगों ने ये रखा था वहीं पे बी रख देंगे, सिमिलर। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नोटेशन दीज आर द नोटेशन है। ठीक है, तो ये और बी दोनों बोथ आर द नोटेशन। तो ये बी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहां पे ये रख के फाइंड करते हैं वहीं पे बी हम रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं सिमेट्रिक ऑफ द सेट। ठीक है, ये हमने कंप्लीमेंट ऑफ द सेट निकालना बताया था, कैसे क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सेट। सिमेट्री ऑफ द सेट क्या होता है? ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं? द सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट। जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक का मतलब पहले समझो। जैसे हमने कहा कि ये पी इक्वल टू वी। ठीक है, मतलब यही होता है सिमेट्रिक मीन्स। सिमेट्रिक मीन्स यही होता है कि मतलब दो सेट के हम इधर भी उधर भी, ठीक है, बोथ आर द सिमेट्रिक। जैसे मैट्रिक्स में हम फाइंड करते हैं सिमेट्रिक ये का ट्रांसपोज ऐसा ऐसा समथिंग, इस तरह के सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिमेट्रिक का फाइंड मतलब होता है मीन्स। अगले वीडियो में जब हम एग्जांपल करवाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कैसे क्या फाइंड करते हैं। यहाँ पे डेल्टा होगा, दिस इज द डेल्टा, ये यूनियन होगा। तो हमने क्या किया, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ये एंड बी। हमने दो सेट कंसीडर किया, ये एंड बी, इट इज डिनोटेड एच। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये डेल्टा बी, ये डेल्टा बी से इफ इट इज डिफाइंड है, इस तरह इसको हम डिफाइन करते हैं कि ए डेल्टा बी, ये डेल्टा बी इज इक्वल टू ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब इसका इस तरह हम लिखते हैं कि मतलब ये डेल्टा बी इज इक्वल टू ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये। हमें सिमेट्री का सेट फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या किया, कंसीडर किया दो सेट, दो सेट, इसमें कोई डिटेक्शन नहीं है। पहला नंबर कि हम कैसे क्या फाइंड करेंगे, हमने अलग अलग दो सेट कंसीडर किया। फिर ठीक है, पहले सेट से दूसरे सेट को, इससे पहले हमने बताया कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले ये से बी में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी से ये में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों सेट का यूनियन हम लोग फाइंड करेंगे। जबकि हमने अभी कुछ ही देर पहले फाइंड स्टार्टिंग कहाँ से की है, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन निकालना आपको आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा
कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट हमने बताया। तो डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो जब हम डिफरेंस इसका फाइंड कर लेंगे तो हम ये सेट कोई नाम दे सकते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमने अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। इस सेट को हमने नाम बीटा दे दिया। इस तरह हम दो सेट का नाम भी देके और अल्फा यूनियन बीटा करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर निकालने के बाद हम इसको ये बी कंसीडर कर सकते हैं, उस कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये डेल्टा बी इज इक्वल टू हमारा सेमेटिक सेट निकालने के लिए ये सेमेटिक बी, ये किसका नोटेशन है, सेमेटिक का नोटेशन है। ये सेमेटिक बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस बी, यानी दो सेट का डिफरेंस यूनियन फिर दो सेट का डिफरेंट, ठीक है। बोथ आर द, चलिए आज के लिए बस इतना सा रखते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे।